बचपन से देख ही रहे हैं पापा को और मुझे बढ़िया लग रहा है। जन सेवा का अवसर मिला है तो यही भी कंधे पे आई है, उसका भी आभास है उसको पूरा करने के लिए, उसमें खड़ा होने के लिए। तो राजनीति में रुचि शुरू से ही आपकी? रुचि तो बचपन से देख रहे हैं, तो धीरे धीरे करके, शुरू से नहीं, धीरे धीरे करके पापा को काम करते जब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं काम समझ में आया कि क्या काम होता है, काम का क्या फायदा होता है, समाज में, राष्ट्र निर्माण में क्या फायदा होता है, जैसे समझ में आया है तो फिर समझ बढ़ने के साथ साथ माता पिता के चुनाव में काम किया है आपने? जी जी बिल्कुल। 2024 में भी कारागाट में भी काफी काम किया था और अभी 2025 में भी काफी काम किया है। इस बार तो लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा का फैक्टर बहुत काम किया मगध में, जहां सभी सीटें एनडीए हार गया था सब जीत गया। जी जी बिल्कुल काम किया है, सारे वोटर बंद हुए हैं, सारे समाज का ही, सारे वर्ग का वोट मिला है। ये कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा की वजह से ही पूरा एनडीए हार गया था शाहबाद में और उनकी वजह से ही जीत गया इस बार। जी जी पिछले बार विरोध में थे तो नुकसान हुआ था एनडीए को, वोट बढ़ गया था। इस बार सारे लोग साथ थे, वोट एकजुट हुआ है, फायदा मिला है। तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़े जब राजनीति में आना पड़ा? चुनाव नहीं लड़े, वो तो चुनाव लड़ने का जो डिसीजन होता है तो पार्टी नेतृत्व तय करती है। उस समय जो भी कैंडिडेट थे परिस्थिति को देखते हुए बहुत सारे लोग चुनाव लड़े थे। तो आपकी प्राथमिकता क्या है? मंत्री बन गए हैं, अब क्या करेंगे? प्राथमिकता तो ऐसे युवा हैं तो युवा के साथ हम अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, तो युवा के लिए काम करना चाहते हैं। साथ में शिक्षा है, शिक्षा तो 100 बीमारियों का एक इलाज है शिक्षा, तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। बाकी जो भी विभाग मिलेगा, कोई भी विभाग मिले उस पर बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म करना चाहते हैं लोगों का। अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेंगे आप जहाँ से आप भाई अपने क्षेत्र बनाएंगे ना, मंत्री बन गए तो वहाँ की जनता के लिए कौन क्षेत्र होगा और वहाँ के लिए क्या करें? अभी तो किसी एक क्षेत्र पे फोकस नहीं है। अभी जैसे चुनाव के टाइम पे मेरी माता लड़ रही थी सासाराम से, तो सासाराम में काफ़ी लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। बाकी तो ऐसे मंत्री हैं तो पूरे बिहार के लिए काम करने की जवाबदेही है। तो पार्टी मतलब पापा के विरासत को, राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे? विरासत को बढ़ाने के हिसाब से नहीं आए हैं, पापा को काम करते देखे हैं लोगों के लिए, तो ध्येय यही है कि जन सेवा करना है, अब आगे जैसे भी हो। लेकिन आपके पापा जितने अच्छे नेता हैं, वो एक बड़ी उनमें कमजोरी भी है कि वो सत्ता में रहते ही नहीं, सत्ता के साथ सत्ता को लात मार देते हैं, विपक्ष में चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। सत्ता को लात मारते ऐसे नहीं है, उस समय की परिस्थिति जैसे भी रहती है तो हमेशा जब भी वो सत्ता से दूर गए हैं तो जनता के सवाल पे ही दूर गए हैं। इस सवाल पे अगर कभी कुछ जनता के अधिकार की प्रयास आता है तो फिर उस समय दूर गए हैं, लेकिन उस समय की जैसी परिस्थिति थी उस समय वैसा निर्णय लिया गया था। अभी ध्येय है कि काम करना है लोगों के लिए। तो पापा वाला ही बागी तेवर है आपका रहेगा? नहीं, बागी तेवर नहीं है, पापा का भी तेवर बागी नहीं रहता है। no, जनता के लिए जी जी जनता के मसलों पर ही वो विद्रोह करते हैं। जी जी अभी तो विद्रोह की बात नहीं है, अभी तो हम लोग इंडिया को प्रचंड बहुमत मिला है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता ने अपना विश्वास जताया है। अभी हमारी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि जनता के लिए काम करते रहें। तो देखिए, आपको जहन में सवाल होगा कि भाई नए हैं क्या करेंगे, लेकिन हमने बातचीत से पकड़ लिया है कि नए हैं लेकिन बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत होनहार साबित होंगे। तो आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? कमेंट बॉक्स में जाइए। दीपक भैया जिंदाबाद। और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक तेज तरार नौजवान युवा को राजनीति में लाया है, ताकि उनकी जगह कभी खाली न हो, उनकी पार्टी बिहार में लगातार आगे बढ़ती रहे।